मित्रों, जैसे दिन के बाद रात का आना निश्चित है, ठीक उसी तरह यह भी तय है कि जो इस मृत्युलोक में जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। अर्थात पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा सत्य है, वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार अग्नि से किया जाता है। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने यह ध्यान दिया होगा कि यदि किसी परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है, तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूं, जिसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की इन महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। नमस्कार और भक्ति ज्ञान सगार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, इसे समझाने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है, तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है, तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है, उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यदि सूर्यास्त के बाद या पंचक काल में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यदि कोई रात में मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में शव को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता, बल्कि उसे घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और इस दौरान मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। हमेशा कोई न कोई व्यक्ति शव की रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए, तो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्थिति में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में इसी प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यह भी माना जाता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए, तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि शव के पास कोई न कोई व्यक्ति उपस्थित रहे और चारों ओर धूप या अगरबत्ती जलाता रहे, ताकि शव से आने वाली दुर्गंध वातावरण में न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के पूछने पर बताया, हे पक्षीराज, इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं है, तो ऐसे समय में शव को घर पर रखा जा सकता है, जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री अंतिम संस्कार के लिए न आ जाए। क्योंकि यदि मृत शरीर को उसकी अपनी संतान मुखाग्नि नहीं देती, तो उसका उद्धार संभव नहीं हो पाता। अर्थात ऐसी आत्मा कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकती रहती है। इसके बाद भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में रात के समय अंतिम संस्कार करने की मनाही है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि यदि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए, तो उसके आसपास भटक रही दुरात्माएं उसमें प्रवेश कर सकती हैं। इससे न केवल मृतक की आत्मा को कष्ट होता है, बल्कि उसके परिजनों को भी अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शव को अकेला न छोड़ने का एक और कारण यह है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कुछ समय तक वहीं आसपास भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इस कारण उसमें किसी बुरी आत्मा का साया या अधिकार स्थापित हो सकता है। यही कारण है दोस्तों कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता।
और कोई ना कोई उसकी देखभाल के लिए वहां मौजूद रहता है। मित्रों, इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको गरुड़ पुराण की ये बातें रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और भी रोचक आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।